नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। जनता दल मजदूर प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय बैठक रविवार को धनबाद परिसदन में आयोजित की गई। बैठक में आउटसोर्सिंग कंपनियों में कार्यरत मजदूरों की समस्याएं, उनके अधिकारों और कार्यस्थल पर व्याप्त अनियमितताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही 7 जुलाई को जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद खीरू महतो के नेतृत्व में केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर केंदुआडी मुख्य मार्ग पर हुए भू धंसन की उच्च स्तरीय जांच और ठोस कार्रवाई की मांग का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद जेडीयू के जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह ने बताया कि आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूरों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्हें पर्याप्त वेतन, सुरक्षा और श्रम कानूनों के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिल रही। जेडीयू मजदूर प्रकोष्ठ ऐसे मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में 70% स्थायी युवाओं को रोजगार दिया जाए, ताकि शेष 30% नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। जेडीयू मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि विशेषज्ञ और आउटसोर्सिंग कंपनियों में कार्यरत मजदूरों के बीच सुविधाओं और मानदेय में भारी असमानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग के मजदूरों से कम वेतन पर 12-12 घंटे तक काम कराया जाता है, जबकि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं मिलती। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर श्रमिकों के हित में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। देखिए, धनबाद में मजदूर जनता दल का गठन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री खीरू महतो जी किए हैं और उसका प्रभारी राजेंद्र राही जी हैं और जिलाध्यक्ष सुभाष जी हैं। तो मजदूर जनता दल 2 प्रस्ताव आज पारित किया है। पारित किया है कि हम लोग जो धनबाद में आउटसोर्सिंग जितने भी कंपनियां चल रही है उसमें 99% मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, विस्थापन को शोषण कर रहे हैं। और वो आउटसोर्सिंग वाला और बीसीसीएल वाला दोनों मिलके जो कोयला का अवैध कारोबार हो रहा है, किसी न किसी तरह से हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों लोग मिले हुए हैं। और जो केंदुआडी में जो भूधसान हुआ है, आप सोचिए कि उसमें भूधसान में बहुत सारे नेता धरना प्रदर्शन सब कुछ किए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग केंदुआ में जो भूधसान हुआ है उस मामले को लेकर के हम लोग 7 तारीख को केंद्रीय कोयला मंत्री से हम लोग सांसद खीरू महतो जी के नेतृत्व में यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग मिलेंगे। और जहां भूधसान हो रहा है उसको सुशील सिंह जी ने अपने बयान में बोले हैं कि हम उसको वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक जांच करें कि भूधसान जहां हो रहा है वहां किस लिए हो रहा है और उसको रोकने का क्या उपाय है। इस सब के लिए हम लोग आज आंदोलन का रूपरेखा तैयार किए हैं। और देखिए, धनबाद में जो भी अभी बयानबाजी चल रहा है, हम तो कल विकास के मामले पर देख रहे थे निरसा विधायक जी का बयान। धनबाद में हम लोग के जो सांसद जी हैं डुल्लू महतो जी, विकास के प्रति बहुत सजग है। इन्होंने जब से सांसद बने हैं विकास के लिए अपने तरह से बहुत सारा प्रयास किए हैं। एयरपोर्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, देखिए हाईवे बना उसके लिए प्रयास किए हैं। तो हम लोग माननीय सांसद के साथ विकास के मुद्दे पर जनता दल हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर धनबाद का विकास में हम लोग भागीदारी बनने का प्रयास कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी का जो है पूरा जाती पुटकी में कौन है भाई जी बबलो, पुटकी में कौन चल रहा है? जो प्रवाह है सिंह नेचुरल कंपनी के जो भी है सो आप देख लीजिए। तो हम लोग उसके लिए हम लोग सीएमडी के यहाँ धरना दे रहे हैं। पूरा शोषण होता है आउटसोर्सिंग में 100 जो लोग गुंडा रहता है उसको लोग बहाली करता है। तो हमारा कहना है, जनता दल का मानना, मजदूर जनता दल का, कि 70% वहां के जो आवासीय लोग हैं उसको आप उसमें नियुक्ति दीजिए और जो 30% लोग हैं उसको इंटरव्यू के आधार पर जो शिक्षित लोग हैं उसको भी समायोजित कीजिए ताकि उसमें लोग उन लोग का रोजगार मिल सके।
अब हम लोग को आउटसोर्सिंग कंपनी देख के कुल बाहर से आके काम कर रहे, लेकिन जो धनबाद में लोग है, जो धनबाद के बेरोजगार लोग है, उसको नहीं लिया जा रहा। तो इस सारा मुद्दे को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। अगस्त में जो हम लोग कोयला भवन पर धरना देंगे, उसमें माननीय सांसद भी उपस्थित रहेंगे। हम लोग 7 जुलाई को हम लोग यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल कोयला मंत्री से खीरू महतो जी के नेतृत्व में मिलेंगे, और कोयला मंत्री को यहाँ जो भूदासान हो रहा है, यहाँ जो आउटसोर्सिंग है, एक बात और सुन लीजिए, देश का पहला नेता खीरू महतो जी है, जो प्रधानमंत्री से मिलके जो कोयला में अवैध कारोबार में जो लगल है, आउटसोर्सिंग में जो लगा हुआ है गलत तरीके, उसके खिलाफ खीरू महतो जी हम लोग का प्रधानमंत्री से मिलकर शिकायत किए थे। जिस शिकायत के आधार पर एक नया नियम लागू हुआ है कि पहले था कि जो सियासत के लोग थे वो कोयला चोर को पकड़ते थे और उसको स्टेट गवर्नमेंट पुलिस को सौंपते थे, लेकिन खीरू महतो जी के प्रयास से अब जो सियासत के लोग हैं वो कोयला चोर पकड़कर उनको एफआईआर दर्ज करने का पावर भारत सरकार ने जो दिया है, ये जदयू का देन है कि आज इस तरह से हो रहा है। पिंटू सिंह, जिलाध्यक्ष जनता दल धनबाद। जो एक लैंड एक्विजिशन का बहाना बनाया गया, ये लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, वहां मशीन खड़ी है, दूसरे जगह जहां लैंड मिल जाता था तो हम लोगों ने कोशिश किया कि मशीन ट्रांसफर कर दे, तो नहीं, ये जबरदस्ती आउटसोर्स किया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा जो हम कह नहीं सकते, और आज ये स्थिति हो गई कि आउटसोर्स जो कागज पर दिखाई पड़ता है उससे बढ़िया आउटसोर्स हो गया कोयला चोरी। ये आउटसोर्सिंग का तो कोई कंट्रोल नहीं है, पहले तो सेंटर और स्टेट का बीच में कुछ समझ ही नहीं आता है, और वो सबसे ज्यादा तेज चल रहा है। तो हमारे जो मजदूर हैं, जो इनकी स्थिति जब नेशनलाइज हुआ था उसमें स्थिति इतनी सुधर गई थी तो उनके बाल बच्चे जो तो ऑफिसर के बराबर हो गए थे, जहाँ ऑफिसर के बच्चे पढ़ते थे वहां उनके भी पढ़ते थे, और आज ये स्थिति हो गई कि फिर उनको, हालांकि तो रिटायर हो गए, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके क्या बीत रही है वो हमको समझ में आ रहा है, हम लोग अपने आंख से देखा है। आप लोग इस प्रकार से पहल करेंगे और फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। संगठित मजदूरों का जो प्रॉब्लम है, जो मैंने अब लाखों रुपए तक जिनकी सैलरी चल गई थी, वो अब 20,000 में उसी काम को कर रहे हैं, और ज्यादा नहीं 8 घंटा की जगह 12 घंटा भी काम कर रहे हैं। पहले तो उनको निकम्मा बनाया गया, पैसा दे के चढ़ा दिया गया, फिर 8 घंटा से घटा दिया, 4 घंटा करते करते काम नहीं हो पा रहा है, इसको आउटसोर्स कर। इसके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, इस कंपनी को आउटसोर्स में धकेलने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो आप बेहतर हमसे जानते हैं, हम कैसे बोलते, सिस्टम फेलियर है, सिस्टम फेल हो गया है। अपना परिचय जनता दल मजदूर यूनियन के मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह।